यहाँ पर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, सर सल्फर। अभी तक कुछ आया है? बोर्ड के पेपर डिले कुछ हो रहे हैं, कुछ ऐसा? पता नहीं, अभी तो कुछ आया नहीं। ऐसा आया है क्या? मुझे पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं। नहीं, आपके पास सबसे पहले आएगा ना, अगर आएगा तो गवर्नमेंट स्कूल में। नहीं, वो तो सीबीएसई को जो डालना होगा वो तो नेट पे डाल देगा ना। हम्म। सीबीएसई तो भाई ऑटोनोमस बॉडी है ना यार, हम तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, वो ऑटोनोमस बॉडी है। चलो, ऑक्सीजन होता है 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34 और टेलुरियम 52 और ये 84। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई आपकी हीलियम, फिर 2s2 एंड 2p4। ऐसे सल्फर हो गया आपका नियोन, सल्फर हो गया नियोन 10, 3s2 3p4। ऐसे सेलेनियम हो गया आपका आर्गन 18, 3d10 4s2 और 4p4। ऐसे ये हो गया आपका क्रिप्टन 36, 4d10 5s2 5p4। ऐसे ही पोलोनियम हो गया आपका जीनोन 54 और ये हो गया आपका 4f 14 एंड 5d10 6s2 6p4, है ना। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई इनकी। इसके बाद आपका आएगा इनका अकरेंस। तो ऑक्सीजन तो कहाँ मिल रहा है आपको? एटमॉस्फेयर में मिल रहा है है ना। किस फॉर्म में मिलता है? डाई ऑक्सीजन की और ओजोन की फॉर्म में। तो ऑक्सीजन अकर्स इन फॉर्म ऑफ, ऑक्सीजन अकर्स इन फॉर्म ऑफ डाइऑक्सीजन एंड ओजोन इन एटमॉस्फेयर। सल्फर क्या मिलता है? वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें भी सल्फर निकलता है आपका। सल्फर इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, और सल्फर इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस। और बाकी इसके कुछ और भी होते हैं आपके, जैसे एक और होता है इसका BaSO4, है ना। मिनरल्स लिख दूं मैं इसके, मिनरल्स ऑफ सल्फर। सल्फर को कहाँ कहाँ किस फॉर्म में मिलता है आपको? ये मिलता है आपको PbS, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? गैलीना, है ना। सल्फर इस फॉर्म में भी मिलता है हमें। एक होता है ZnS, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। ये मिनरल्स के नाम है। फिर एक होता है आपका कॉपर पायराइट, CuFeS2, दिस इज कॉपर पायराइट, इस फॉर्म में मिलता है हमें। और एक जिप्सम होता है ना। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो रहा था? हेमीहाइड्रेट, है ना। ये चीज क्या थी? जिप्सम। 11th में अगर पढ़ा हुआ याद ध्यान आ रहा हो तो। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? CaSO4 डॉट हाफ H2, दिस वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक आता है ऐसे ही आपका इप्सम, जैसे जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, ऐसे ही इप्सम होता है MgSO4 डॉट 7H2, इसको इप्सम बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द मिनरल्स ठीक है ना। एक ये बेराइट, BaSO4, दिस इज कॉल्ड बेराइट। तो ये सल्फर के मिनरल्स हैं। बाकी सेलेनियम और टेल्यूरियम के सल्फाइड और ही मिलते हैं। मैं लिख दूं सेलेनियम एंड टेल्यूरियम
are found in nature as their sulfides, are found in nature, are found in nature as their, are found in nature as their sulfides। और पोलोनियम की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि पोलोनियम क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। तो पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं यहाँ पर। पोलोनियम, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। चलिए इसके बाद आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी क्या है आपके, सॉलिड है ना। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपका आएगा यही ऑक्सीजन फिजिकल स्टेट, है ना। सबसे पहला आ जाएगा आपका फिजिकल स्टेट। तो इसमें आ जाएगा आपका O2 इज ए गैस वेयर एज रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, ऑफ दिस ग्रुप आर सॉलिड्स, है ना। वो क्या है आपके, सॉलिड है, बाकी सब आप, ठीक है ना। तो उसका रीजन बता सकते हो जरा, ऑक्सीजन गैस है बाकी सब सॉलिड क्यों है, बोलो। बोलो बोलो बोलो, बताओ मेरे फटाफट। को कह रहे हो? हाँ तेरे को तो कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ मैं। मैं आपका फोन बज रहा था ना, तो मेरे को लगा कॉल पे बात करो। वो मैंने साइलेंट कर दिया, बाद में बात करूंगा। इंस्टीट्यूट वालों का फोन है एक। बोलो। जी। अरे यार फिजिकल स्टेट बताने में क्या देखना है, खाली इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो देखने हैं। हाँ। फिर तो यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पर O2, O2 molecules are non-polar, so they are held together, held together by weak van der Waal, weak van der Waal forces of attraction, ठीक है ना। So dioxygen is a gas, whereas rest of its successor, इसके बाद के एलिमेंट्स है, आर पोली एटोमिक, आर पोली एटोमिक इन नेचर। सो द पोली एटोमिक बिग साइज्ड molecules of other elements, are held together, by stronger van der Waal forces of attraction, ठीक है ना। Hence
सल्फर एसिड की फॉर्म में मिलता है, सेलेनियम एसिड की फॉर्म में मिलता है आपका, टेलुरियम Te4 की फॉर्म में मिलता है ना, आर सॉलिड्स। और पोलोनियम तो मेटल है, तो रेडियो एक्टिव आपका है, तो फिर भी मेटालिक बॉन्डिंग ही, इस वजह से बाकी सभी क्या है आपके सॉलिड्स हैं। तो इसके बाद आता है आपका मेटालिक है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। टॉप टू क्या है नॉन मेटल, बाकी दोनों क्या है आपके मेटलॉइड्स है ना, और लास्ट वाला क्या है आपका मेटल है ना। तो उसको तो हम यही लिख देते हैं इस बात को, तो है ना, ये दोनों क्या है भाई नॉन मेटल्स, ये दोनों क्या है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, और ये क्या है आपका पोलोनियम प्रॉपर एक मेटल है। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ता चला जाएगा आपका। इसके बाद आता है आपका कैटिनेशन। कैटिनेशन के बारे में बताओ। कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी है ना, जब एलिमेंट अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाए और चेन प्रोड्यूस करे, तो इस कैटिनेशन की कहानी क्या होगी आपकी, कौन ज्यादा शो करेगा कैटिनेशन, कौन कम शो करेगा, बोलो। ग्रुप 16 में। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड मैं जरा फैन अपना बढ़ा लूं एक बार। क्या क्या बोला मैंने, आप तरीके बोला ना, हैं? यानी आप दे रखा है मैंने मुझे तो फोन पे, अरे मुझे काम पूरा कर देता था, जो बता दूं तो जरा खाली देखते हैं। ये मैं तो कल लाडू वाले चैप्टर का बात मेरा काम, जब मैंने को निकाल लिया तो ये वाला कंप्लीट कर, मेरा साइंस का है, ये आर्ट की कोई किताब नहीं चली, उसका काम है, समझे, पहले से कंप्लीट कर इसको कर, ये खेल बस को। हाँ भाई बताओ, कैटिनेशन सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, सबसे कम कौन शो करेगा। सर सबसे ज्यादा तो सल्फर करेगा ना। सल्फर, वाह शाबाश बिल्कुल बढ़िया, क्यों ऑक्सीजन क्यों नहीं शो करेगा। सर ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे शो करेगा। सेकंड नंबर पे शो करेगा, क्यों। मतलब सल्फर फिर ऑक्सीजन। हाँ 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 है ना, तो ऑक्सीजन का जो कैटिनेशन होगा वो लिमिटेड होगा आपका, है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑक्सीजन शोज लिमिटेड, लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन, है ना, ऑक्सीजन शोज लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन, ऑक्सीजन आपका लिमिटेड कैटिनेशन शो करेगा, ठीक है ना। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ, सर वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है ना वो हाँ की। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम द बॉन्ड लेंथ, वो द ओ, रिपल्शंस होती है ना। बिल्कुल द ओ बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, so the lone pair repulsions, so the lone pair repulsions are very high, है ना, so the stability, so the stability of OO bond is lesser। और सल्फर क्या करेगा इसके अंदर, हर ग्रुप का सेकंड मेंबर विल शो हाई टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, है ना, जहां भी लोन पेयर आ जाता है आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर सल्फर विल शो, सल्फर विल शो हायर टेंडेंसी, हायर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स मॉडरेट साइज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स मॉडरेट साइज द लोन पेयर repulsions repulsions are negligible,
क्योंकि लोन पे रिपल्शंस क्या है आपके, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। और तो हेंस एस एस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली, हेंस एस एस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग। इसलिए एस एस बॉन्ड क्या है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा सल्फर में, उसके बाद बाकी जो इसके इसके नीचे वाले मेंबर्स हैं, सेलेनियम टेल्यूरियम है ना, उसके बाद भी कम होती जाएगी आपकी। तो सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। तो बाकी जो डाउन वाले मेंबर है वो क्यों नहीं शो करते, क्योंकि उनका साइज ही बहुत बड़ा है। तो इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग बड़े साइज की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज नहीं होता, इस वजह से एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड वीक ही बनता है। चलो अब यहाँ पर अगली बात आ गई आपकी फिजिकल, क्या कहते हैं आपका, एलिमेंटल स्टेट है ना। अगला आ गया आपका एलिमेंटल स्टेट। तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, वेयर एज रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक, as a diatomic molecule, whereas rest of other molecule exist as, है ना, whereas rest of other molecule exist as polyatomic molecule। इसके पीछे रीजन क्या है बताओगे जरा मुझे, बोलो। बोलो भाई। एक सेकंड सर, सोच रहा हूँ। हाँ हाँ सोचो सोचो, जनरल है, ग्रुप 15 में बता चुका हूँ ये चीज मैं। हम्म। भाई हेलो। ऑक्सीजन, हाँ बोलो बोलो। सर वो पीपा पीपा है। और क्या, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का हाँ। एलिमेंट है ना, इसलिए हाँ पीपाई जी। पीपाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। बाकी नीचे हाँ। वाले लार्जर साइज की वजह से बात। पीपाई पीपाई हाँ जी। मल्टीपल बॉन्डिंग करते नहीं, तो वो सिंगल बॉन्ड यस बनाना सर। प्रेफर करते हैं, इसलिए वो पॉलीएटॉमिक है ना। तो बिल्कुल, तो आपको पता ही है मैं यहाँ पर ऑक्सीजन बीइंग सेकंड पीरियड, एलिमेंट prefers to form ppi multiple bonds या ppi multiple bonding, so it exists as diatomic molecule। जबकि नीचे वाले मेंबर क्या है, साइज में लार्जर है आपके, है ना। तो मैं लिख दूं द सक्सेसर्स आर लार्जर in size, so they don't form ppi multiple bonds, ppi multiple bonds. Instead, in spite of ppi multiple bonds, in spite of ppi multiple bonds,
दे प्रिफर टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये क्या बनाते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड्स है ना, सो दे आर पॉलीएटॉमिक, सो दे आर पॉली एटॉमिक। चलिए इसके बाद बात आती है आपके एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी तो सभी के सभी शो करते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, खाली पोलोनियम लास्ट वाला है वो एलोट्रोपी शो नहीं करता। तो ऑक्सीजन भी शो करता है, ओजोन की फॉर्म में भी मिलता है, ऑक्सीजन की फॉर्म में भी मिलता है ना। तो एलोट्रोपी तो सभी शो करते हैं, तो इसे लिखने की जरूरत है नहीं हमें। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगा डाउन द ग्रुप, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, द एक्सटेंट ऑफ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होगा, है ना। ऊपर से नीचे वैसे भी मेटालिक करेक्टर आपका बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होगा। लेकिन लास्ट वाले मेंबर के लिए आप जरा बात को ध्यान से देखो, तो लास्ट वाला जो मेंबर है आपका, है ना, उसमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे या नहीं, है ना। जी। लास्ट वाला मेंबर इनर्ट पेयर, तो मान लो जैसे सल्फर है, सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग के लिए, लेकिन लास्ट वाले मेंबर के लिए तो 6 अवेलेबल नहीं होंगे ना, वो तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा अगल बगल में अपने। तो उस वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो लास्ट वाला जो मेंबर है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इंक्रीजेज रेगुलरली डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये रेगुलरली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ molecule, the extent of van der Waal forces increases, ठीक है ना। लास्ट वाले मेंबर के लिए, फॉर लास्ट मेंबर या फॉर सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। द एक्सटेंट ऑफ इंटर पार्टिकल, द एक्सटेंट ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन decreases, so a marginal decrease in melting point and boiling point is observed, ठीक है ना, is observed for the last period element, ठीक है ना। लास्ट पीरियड एलिमेंट या फॉर द लास्ट एलिमेंट ही लिख दो, फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पर देखिए जरा, सबसे कम हो गया आपका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, ठीक है ना। ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा सेलेनियम, सेलेनियम से ज्यादा
टेल्यूरियम, टेल्यूरियम से थोड़ा सा कम पोलोनियम, समझे? ये ऑर्डर रहेगा आपका। तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या रहा पोलोनियम का? देखो इन तीनों से तो ज्यादा ही है आपका, तो सबसे ज्यादा रहा टेल्यूरियम का, फिर रहा पोलोनियम का, फिर सेलेनियम, सल्फर, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। ठीक है भाई? जी। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब आ जाता है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन रहेगा बताओ मुझे? एटॉमिक प्रॉपर्टीज, बोलो। एटॉमिक प्रॉपर्टी में पहले क्या आ जाएगी आपकी? एटॉमिक साइज। क्या वेरिएशन रहेगा इसका? बोलो। बोलो बोलो। अरे यार अब इसका फोन आ गया। हाँ जी बोलिए। नहीं, बोलो 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 जल्दी बोलो। नेक्स्ट एटॉमिक साइज। आप ही बता दो सर एटॉमिक साइज। अरे यार एटॉमिक साइज में क्या करना है बताओ? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा ही ना आपका, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस वही था, होगा। मेरे को लगा कोई इसके अंदर वो है। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक साइज का वेरिएशन ही तो बताना है आपको। बताओ बताओ बताओ, रीजन के साथ बताओ। हाँ, क्या? रीजन के साथ बताओ एटॉमिक साइज का वेरिएशन। मेरे को वही वेरिएशन समझ नहीं आ रहा ना सर, कहाँ पे होगा? वेरिएशन समझ नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नई सेल ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं? हाँ। है भाई, फिर तो एटॉमिक साइज तो बढ़ता चला जाएगा ना, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा ऑक्सीजन से सल्फर के बीच में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से सल्फर में दोनों फैक्टर फेवरेबल हैं आपके। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है आपका? ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, नई शेल भी ऐड हो रही है आपकी, है ना? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं बढ़ रहा आपका, और नई शेल भी ऐड हो रही है, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे? रीइंफोर्स करेंगे। इसलिए एटॉमिक रेडियाई में सबसे ज्यादा वेरिएशन किसके बीच में होगा? ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। मैं बना देता हूँ पहले इसको। ये रहा ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा बड़ा होगा सल्फर, सल्फर से ज्यादा बड़ा होगा सेलेनियम, सेलेनियम से थोड़ा बड़ा होगा आपका टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम थोड़ा सा बड़ा होगा आपका पोलोनियम। ठीक है? यस सर। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, तो मैं आता हूँ 6:30 बजे। अच्छा अच्छा, नहीं उस टाइम नहीं, फिर? हाँ टाइम निकालूंगा, अभी तो मेरी क्लासेस भी हैं बैक टू बैक ना। मैं तो बैठा ही हुआ हूँ सिस्टम पे अभी। सिस्टम पे बैठा हूँ तो मैं तो अभी 6 बजे के आसपास उठूंगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाली क्लासेस भी हैं। हाँ फिर मैं उस टाइम तो बोल रहा हूँ कि 6:30 आ जाऊंगा ना मैं। हाँ जी हाँ जी, आप एक बार पूछो बच्चों से। हाँ जी, ठीक है भाई। तो देखो तो इसके पीछे क्या है? डाउन द ग्रुप जो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल के आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, विच विल समवट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप
The increase in atomic radii, the increase in atomic radii becomes less significant, because of poor shielding, of intervening D and F orbitals. The increased effective nuclear charge, the increased effective nuclear charge somewhat reduces reduces the effect of addition of new shell. ठीक है भाई, ये लॉजिक ध्यान रहेगा बिल्कुल। अब ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ऐसे ही डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होती चली जाएगी ना, साफ बात दिख रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी आपकी, है ना। तो मैं लिख दूं ठीक। यहाँ पर तो इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, खाली वैसे वर्ड डाल के छोड़ दो बस, खाली आयोनाइजेशन enthalpy, it decreases regularly down the group, it decreases regularly down the group। ये डाउन द ग्रुप क्या करेगा आपका, डिक्रीज करता चला जाएगा एमिशन एनर्जी। और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ फर्क पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो। अरे क्या बात है, सर के फोन ही आ जा रहे हैं क्या, एक मिनट में बात ही कर लूँ एक बार। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बोलो। एक सेकंड। थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का सा बस। जनरली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज ही करती है, ना, या नहीं। और गैस में क्या सोच रहा है यार। सोच ही रहा हूँ कैसे चलेगा, एक सेकंड। हाँ, सर जब हम नीचे जाते हैं तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज करेगी ना। और क्या, बस और क्या सोचना है इसमें, तू लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी समझने लग गया इसको। इट डिक्रीज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। खाली पंगे किसमें होते हैं थोड़े से आपके, ग्रुप 13 में और 14 में, ठीक है ना। ग्रुप 13, 14 और 15 में जो लास्ट वाला मेंबर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो साइज है कंपेरेटिवली थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, दे आर स्लाइटली लार्जर इन साइज, ठीक है ना। तो उस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ध्यान रखना, तो ग्रुप 13, 14 और 15 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 6 पीरियड एलिमेंट की, वो 5th पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है, बाकियों में हर जगह कमी चलेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 11th में करा रखा है मैंने तुम्हें, पता है ना इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताओ इसका क्या ऑर्डर रहेगा, किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, किसकी सबसे कम नेगेटिव होगी, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन गेन सेकंड। थेरेपी पता है ना क्या चीज है, इट इज द अमाउंट क्या? ऑफ एनर्जी रिलीज हाँ ड्यूरिंग हाँ नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू ए गैसियस। पता है सर। जब साइज बढ़ेगा तो मतलब जब साइज बढ़ता है सर एटम का,
तो इलेक्ट्रॉन गेन तो कम हो जाएगी ना, बिल्कुल तो फिर तो बिल्कुल। नीचे जाते हुए कम होता जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, है ना? बिल्कुल। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जनरली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative, है ना? डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कम नेगेटिव हो जाती है। बट एक्सेप्शनली, अब रीजन तो बताइए, मैंने 11th में करवा रखा है तुम्हें। बट एक्सेप्शनली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is least negative in its group। बताओ, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी है अपने ग्रुप में लीस्ट नेगेटिव है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? करा रखा है 11th में तुम्हें, थोड़ा सा हिंट दूं। ये ऑक्सीजन का 2p सबशेल है। दिस इज द 2p सबशेल ऑफ ऑक्सीजन। 2p4 मैंने ऐसे लिख दिया है, और बाकी का मेंबर का ऐसे होगा आपका p सबशेल, ये ऐसे लिख दिया। अब कुछ आइडिया लगे? ये 2p है, इसे आप 3p मान लो, या 4p मान लो, 3p मान लो, या 4p मान लो, या 5p मान लो, या 6p मान लो। बोलो, अब तुम आंसर दे सकते हो इसका, इतना हिंट दे दिया है मैंने। जी, हाँ हाँ बोलो। समझ नहीं आया, सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो अपने ग्रुप में लीस्ट नेगेटिव है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स ग्रुप इज लीस्ट नेगेटिव। बताओ। अरे यार, साइज छोटा है तो भाई क्या होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगे ना, तो वो इनकमिंग हाँ, इलेक्ट्रॉन को इजिली एडजस्ट होने नहीं देंगे। इनमें साइज बिगर है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है ही नहीं। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजिली एक्सेप्टेड, और यहाँ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या होगा, रिपेल होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? हम्म। है यस ना? सर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन ऑक्सीजन ड्यू टू very small size of 2p subshell due to very small size of 2p subshell the inter-electronic the inter-electronic repulsions are very high। जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं वो क्या है आपके, बहुत ज्यादा हाई है ना? सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सो इनकमिंग सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन
is not accepted, is not accepted with ease। इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट नहीं होता, समझे? इज नॉट एक्सेप्टेड विद इज। और मैं लिख दूं यहां पर हैंस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, lesser amount of energy is released during addition, during addition of extra electron to oxygen, to oxygen atom। ठीक है ना? और बाकी सारे जो मेंबर हैं, जी और मैं लिख दूं यहाँ पर सल्फर हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? और मैं लिख दूं यहाँ पर सल्फर हैज मोस्ट नेगेटिव, sulfur has most negative electron gain, most negative electron gain enthalpy in its group, है ना? It has most negative electron gain enthalpy in its group because of large size, because of moderate size of 3p, 3p subshell, the inter electronic repulsion, the inter electronic repulsions are negligible। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर की भी, है ना? तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, so incoming electrons are most easily accepted, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इजीली एक्सेप्टेड हो जाएंगे, है ना? तो ऑर्डर क्या रहेगा आपका? तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका, तो सबसे ज्यादा तो रहेगा सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, फिर पोलोनियम का, और सबसे लास्ट में कौन आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है ना? अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन जी स्टेट। जी इसके बाद आ गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहली बात तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 टू +2। -2 किसमें हो गया? H2O में, -2। -1 किसमें हो गया? परऑक्साइड्स में। 0 किसमें हो गया? एलिमेंटल फॉर्म में। +1 किसमें हो गया? O2F2 में। क्लोरीन के सामने खाली प्लस शो करता है, और किसी के सामने भी नहीं। और ऑक्सी डाइफ्लोराइड में भी कितना शो करता है? प्लस, है ना? तो ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एंड ओनली विद, है ना? ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद फ्लोरीन, है ना? और बाकी अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो +6 क्यों नहीं शो करता? +6 यूं शो नहीं करता कि अपने बगल में ये 6 फ्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर सकता, है ना? मैं लिख दूं यहाँ पर रेस्ट ऑफ अदर मेंबर्स, रेस्ट ऑफ अदर रेस्ट ऑफ अदर सक्सेसर्स, rest of other successors show oxidation state from -2 to
+6, -2 से +6, +6 शो करने की टेंडेंसी, ठीक है ना, और +6, तो इसलिए ऐसे शो करेगा, SF6 बनाएगा आपका, SF4 बनाएगा आपका, SEF4 बनेगा आपका, SE और F6 भी बनेगा आपका, है ना। तो ये सब शो कर रहे हैं आपका, देखो यहाँ +4 शो कर रहा है, और यहाँ पे कितना शो कर रहा है, +6, +2 भी शो करेगा आपका, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है आपकी कि बाकी जो मेंबर्स हैं वो ऑक्सीजन स्टेट -2 से +6 तक शो करते हैं, तो ऑक्सीजन OF6 क्यों नहीं बनाता। क्वेश्चन ये आता है, वाई डज like other elements like other elements of group 16, oxygen doesn't show +6 oxidation state, ठीक है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इवन विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ भी +6 को शो नहीं करता, ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन, यानी कि OF6 नहीं बनता आपका। तो क्वेश्चन यही है कि SF6 एग्जिस्ट करता है, OF6 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम है। बताओ क्यों हुआ ऐसा। बोलो। हाँ 2 मिनट सोच, कोई बात नहीं। सर इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है ना। बिल्कुल, अकोमोडेटिव कहाँ करेगा वो, है ना। तो मतलब 6 बड़ी बड़ी फ्लोरीन अपने बगल में लगा ही नहीं सकता ना ये, है ना। +4 नहीं। भी तो शो नहीं करता, OF4 भी जो नोन नहीं है, अगर डी ऑर्बिटल की ना भी बात करें तब भी ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, ऑक्सीजन डजंट शो, ऑक्सीजन डजंट शो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट with fluorine because of very small size of oxygen atom. Oxygen cannot oxygen oxygen cannot accommodate large 4 or 6 large size fluorine around it अपने बगल में ये 4 से फ्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आती है बात आपकी, बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो आपका +6 तक शो करते हैं, है ना। तो अब यही बात है, आपका SF6 क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज सल्फर बड़ा भी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, और डी ऑर्बिटल भी खाली है ना। तो SF6 एंड SF4 आर known because
of larger size of sulfur atom, it can accommodate, है ना, more number of fluorine atoms around it, more number of fluorine atoms अराउंड इट, है ना। ये मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम अपने अगल बगल में क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है ना। से रीजन ये भी लगा सकते हो, बिकॉज इट हैज वैकेंटी ऑर्बिटल, सो इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बियॉन्ड टू, नहीं, अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, ये बढ़ा भी सकता है ना। तो इसके अंदर अब बातें ये आती हैं आपकी कि अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, SF4 ज्यादा स्टेबल है या SF6 ज्यादा स्टेबल है, बोलो। जब यहाँ ये बात आई गई है SF4 और SF6 which is more stable, बोलो। सर SF6 ज्यादा स्टेबल होगा ना सर? बिल्कुल, कैसे? वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे ना उसके अंदर तो? अरे क्यों नहीं है यार, सल्फर के पास है नहीं वैकेंट ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड का तो एलिमेंट है, 3D खाली पड़ा है सारा का सारा। अच्छा तुम्हें ये भी दिक्कत है क्या, ये लो सल्फर 16 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, नियोन 10 है भाई, 3s2 3p4 3d नोट, ग्राउंड स्टेट लिख दो इसके यहाँ पर, ग्राउंड। नहीं अच्छा, SF4 ज्यादा होगा ना? कुछ तूने ये बता, सही बता, ग्रुप 15 रिवाइज किया है कि नहीं किया है, कल बोला था मैंने तुझे कराए? रिवाइज करने के लिए। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके लिए ज्यादा स्टेबल होती है, सेकंड मेंबर ऑफ ईच पीरियड, क्योंकि ना तो वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ना वहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या नहीं, है ना। हाईएस्ट यस ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। और ये रहा तुम्हारा 3D, ये 3D सारा का सारा खाली पड़ा है ना। अब मान लो आपको क्या बनाना है, SF6 बनाना है, तो मुझे 6 क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी तो 2 ही हैं, तो मैं इसको भी एक्साइट करूंगा और इसको भी एक्साइट करूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा आपका नियोन 10, और ये हो गया आपका 3p, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी ये 3s है ना, ये हो गई, ये 3s और 3p का भी एक्साइड होके आगे गया है आपका, और ये रहा 3D, है ना यहाँ पर। तब ये जाके हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और D, है ना, sp3d2, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, है ना। तो SF6 के ज्यादा स्टेबल होने के पीछे लॉजिक क्या है, पहली बात तो ये कि हाईएस्ट ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात भी हम देखें तो ये जो 6 फ्लोरीन है, दे प्रोटेक्ट सेंट्रल सल्फर एटम फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय ए गैस, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर SF6 इज केमिकली SF6 is chemically inert because 6 fluorine atoms 6 fluorine atoms protect central sulfur atom from being attacked by reagents, ठीक है ना। इसलिए SF6 क्या है, इनर्ट है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि दे प्रीफर टू अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, क्योंकि 6 की 6 फ्लोरीन ने क्या कर लिया, सल्फर को सराउंड करके सल्फर एटम को प्रोटेक्ट कर लिया। वहीं SF4 जो है आपका, SF4 ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि 4 जो फ्लोरीन एटम है वो सेंट्रल सल्फर एटम को प्रोटेक्ट
नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो ये बन जाता है आपका SO2 प्लस में 4H, और इसको डबल कर दो, और SF4 की शेप बना देते हैं। एक बार शेप बताओगे मुझे SF4 की क्या बनेगी? है भाई, ऐसे ही बनेगा ना, के बनेगा, जिसे हम सीसो बोलते हैं। करके देखना, वैसे पर थ्योरी तो मैंने 11th में करा रखा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका सी सो टाइप। ठीक है भाई। अब कल तो तेरा क्या कहते हैं वो क्लास है फिटजी वाली, है ना? कल तो नहीं लेंगे ना हम लोग क्लास? कल कौन क्लास नहीं लेंगे? क्या चीज है? कल फिटती तो है। अच्छा अच्छा, फिटजी है ना कल, जो भी तो कह रहा परसों नहीं होगी, परसों दशहरा की छुट्टी है। हूँ। अच्छा अच्छा, चलो परसों रख लेंगे, संडे को फिर, ठीक है। संडे सुबह ही रखना सर, फिर मेरे को ना शाम को 4 साढ़े 4 निकलना है, शादी है ना अच्छा संडे अच्छा, की। 4 साढ़े 4 निकलना है, तो तेरी क्लास सुबह 9 बजे रख दूं, क्योंकि मेरे को 11th हाँ ठीक है, रखनी है। ठीक है, मैं मंडे नहीं रखूंगा ठीक ना है। क्लास। चल, तो 9 ऐसा कर, बजे। सुबह 9 बजे पढ़ लियो संडे को फिर, ठीक है। और कल शाम का अगर कोई टाइम हो, 6 साढ़े 6 7, तो वो भी शाम चलेगा मेरे को, को। शाम का तो कितना, 6 साढ़े 6 7, मुझे एक टाइम कंफर्म करना। 6 बजे रख दो। पक्का ना? हाँ हाँ, मेरे को कोई चल प्रॉब्लम ठीक, नहीं। ठीक है, शाम का 6 बजे का रखता हूँ। ठीक है, ओके, भेजता हूँ ओके तुम्हारे। बाय। Bye. हाँ जी।